क्लास 6 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को लेसन 15 अ निकेल्स वर्थ ऑफ फन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसके पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग में ये दिया हुआ है, निकेल मतलब अमेरिका और कनाडा का 10 सेंट का निकेल का धातु का सिक्का है ये। बाय बाय मीन्स होता है खरीदना। प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स होता है उपहार। वर्थ मीन्स होता है मूल्य या दाम। और एनीथिंग मतलब कोई चीज। ब्रेथ ब्रेथ मीन्स श्वास। शॉपिंग मीन्स होता है खरीदारी। श्योर श्योर मीन्स विश्वास या यकीन। गिफ्ट गिफ्ट मीन्स होता है उपहार। लाफ मीन्स हंसा। लंच मीन्स दोपहर का नाश्ता है। टॉय स्टोर खिलौनों की दुकान। और ये सर्च है खोजा। गम चूस कर खाने वाली मिठाई या चॉकलेट। थिंक मीन्स सोचना। ड्रो ड्रो मीन्स होता है बनाया। इंस्टेड के बदले में। टू टू का मीन्स होता है भी। ऑलवेज मीन्स हमेशा। रिमेम्बर मीन्स होता है याद रखना। डिसाइड डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। फूड स्टोर मतलब होता है भोजन की दुकान। फ्रंट मतलब सामने। व्हीट मतलब गेहूं है। हनी हनी मीन्स शहद है। क्रस्ट लॉफ कटे हुए डबल रोटी। और लेक लेक मीन्स झील। सून सून मीन्स होता है जल्दी ही। डक डक मीन्स बत्तख। फीड फीड मीन्स होता है खाना खिलाना। बाइट बाइट या बिट बोलते हैं इसको टुकड़ा। थ्रो थ्रो मीन्स फेंकना। अराउंड अराउंड मीन्स चारों ओर। क्राउड क्राउड मीन्स भीड़। और वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। चलिए है लेसन को थोड़ा देख लेते हैं। लेसन का हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं बच्चों, तभी जाकर के लेसन को समझ में आता है। तो सबसे पहले ये चल रहा है, शुरू करता हूं मैं। आई फाउंड अ निकेल, जेरी सेड। सो व्हाट? हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। नाउ आई कैन बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माय लिटिल सिस्टर सैली, जेरी रिप्लाइड। अ निकेल इज नॉट वर्थ मच. You can buy anything for a nickel, Bruce said. Yes, I can, Jerry answered. What? Bruce asked. Jerry drew a deep breath. Finally, he said, I am going shopping with Sadie and my mother this afternoon. I am sure we will find a really special gift. Bruce just laughed. चलिए हिंदी देखते हैं क्या है इसका। मैं एक निकिल यानी एक सिक्का मिला है, मतलब ये पाया है। जेरी चिल्लाया, इसका क्या करोगे? उसके मित्र ब्रुस ने पूछा। अब मैं अपनी छोटी बहन सैली के जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीद सकता हूँ, जेरी ने जवाब दिया। एक निकिल यानी सिक्का बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, तुम एक निकिल से कुछ नहीं खरीद सकते, ब्रूस ने कहा। जेरी ने उत्तर दिया, हाँ मैं खरीद सकता हूँ। ब्रूस ने पूछा, क्या खरीद सकते हो भाई? जेरी ने गहरी सांस ली। अंततः वह बोला, मैं आज दोपहर में सैली और माँ के साथ खरीदारी करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि हमें कुछ विशेष उपहार मिल जाएगा। ब्रूस इस पर हंसा। यह है हिंदी का अनुवाद इस पैराग्राफ का। चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ये दिया है, आफ्टर लंच जेरी सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड अ डाइम स्टोर। जेरी searched in each store. He couldn't buy anything for Sally because everything cost more than a nickel. What can I buy for a nickel? Jerry finally asked his mother. A few species of gum, mother replied. दोपहर खाने के बाद जेरी, सैली और उसकी माँ खरीदारी करने गए। वे खिलौने की दुकान और सेल उचित मूल्य की जो दुकान होती है में गए, जहां सभी प्रकार की वस्तुएं कम कीमत पर मिलती थी। जेरी ने एक एक दुकान में तलाश किया। वह सैली के लिए कोई वस्तु खरीद नहीं सका, क्योंकि सभी वस्तुओं का मूल्य यानी दाम जो था, एक निकेल यानी सिक्का जो था 10 सेंट का, से ज्यादा था। मैं एक निकेल सिक्का से क्या खरीद सकता हूँ? जेरी ने अंत में अपनी माँ से पूछा। कुछ चूसने वाले मीठी चॉकलेट, माँ ने जवाब दिया। जेरी बेचारा एक सेंट लेकर के घूम रहा है और उसको
सोच रहा है कि कुछ बर्थडे का गिफ्ट खरीद ले, तो उससे ये बनाया गया चैप्टर है। क्या खरीद सकता है, उसका जवाब चल रहा है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। बट आई डू नॉट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली। वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टेड। I will do that too. I still want to get a gift. Sally will always remember. Jerry decided. So I will keep searching. किंतु मैं नहीं सोचता कि यह सैली के लिए अच्छा रहेगा। क्यों ना उसे एक चित्र दे देते हैं जो कि तुमने खुद बदले में बनाया। मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैं फिर भी ऐसा उपहार पाना चाहता हूं जिसे सैली हमेशा याद करे। जेरी ने निश्चय किया, इसलिए मैं तलाश जारी रखूंगा। Then the three of them went shopping at a food store. Jerry searched for a present. Then he stopped in front of a sign. Jerry looked at the white wheat and honey bread. Even marked down, they cost too much, he decided. Then Jerry saw a crust loaf. I can buy that, he decided. But what will Sally do with it? Mother asked. If we can stop at the lake of on the way home, I will show you, Jerry replied. तो चलो हिंदी देखते हैं क्या है इसका। फिर तीनों भोज्य पदार्थ की दुकान पर खरीदारी करने गए। जेरी उपहार ढूंढ रहा था, तब वह एक संकेत यानी चिन्ह के सामने रुक गया। जेरी ने सफेद गेहूं और शहद वाली डबल रोटी देखी। यहाँ किफायती दाम भी लिखा था, वे बहुत ज्यादा थे। उसने निश्चय किया। फिर जेरी ने कटे हुए डबल रोटी ब्रेड का चूरा को देखा। मैं वह खरीद सकता हूँ, वह निश्चय किया, उसने निश्चय किया। किंतु सैली इसका क्या करेंगी? तो माँ ने पूछा, यदि हम घर जाते समय रास्ते पर झील में रुकते हैं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जेरी ने जवाब दिया। Soon Jerry, Sally and mother were standing by the lake. A few ducks come swimming by. Jerry gave his little sister the loaf of crust bread. For me, Sally asked. She could not remember ever before having so much bread to feed the ducks. All for you, Jerry said. Happy birthday. Sally took some bread and broke it into little bit. She began to throw them into the water. This soon drew a crowd of ducks around them. जल्द ही जेरी, सैली और माँ झील के समीप खड़े थे। कुछ बतखें तैरती हुई आई। जेरी ने अपनी छोटी बहन को कटे हुए ब्रेड का चूरा दिया। मेरे लिए, सैली ने पूछा। उसे ध्यान नहीं था कि वह पहले कभी बतखों को खिलाने के लिए इतनी मात्रा में डबल रोटी हो। जेरी ने कहा, सब तुम्हारे लिए है, जन्मदिन की बधाई हो। सैली ने कुछ डबल रोटी ली और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। वह उसे पानी में फेंकने लगी। इससे जल्द ही बतखों का समूह उनके चारों ओर आ गया। You don't have to crowd, Sally said, smiling, because this time I have enough for everybody. A few birds come flying by. Sally began to throw some breads on the grass for them. Then she watched as they landed and ate. This is my best present ever, she said. Will you buy me a loaf of bread, Jerry? तुम ज्यादा भीड़ मत लगाओ, सैली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस समय आज मेरे पास सबके लिए पर्याप्त मात्रा में खाने की सामग्री है। कुछ पंछी उड़ते हुए आए। सैली ने उनके लिए कुछ डबल रोटी के टुकड़े घास पर फेंकना शुरू किया। फिर वह देखी, जैसे ही वह पक्षी नीचे जमीन पर आ गए और खाने लगे। यह मेरा सबसे अच्छा उपहार है, वह बोली। क्या तुम मेरे लिए फिर डबल रोटी का पैकेट खरीदोगे, जेरी?
Next time, if I find a nickel, Jerry promised. When Jerry saw Bruce again, the first thing his friend asked was, "Well, were you able to find anything that cost a nickel?" "Yes," Jerry replied. "What?" Bruce asked in surprise. "I found a nickel worth of fun," Jerry said, smiling. "That's the most wonderful birthday present of all." मतलब ये बर्थडे प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा दिन बताया गया है। चलिए हिंदी भी देख लीजिए। अगली बार यदि मुझे एक निकल सिक्का मिलता है, तो जेरी ने वादा किया। जब जेरी ने ब्रूस को फिर से देखा, पहली चीज जो उसके मित्र ने पूछा था, "अच्छा, क्या तुम्हें एक निकेल यानी सिक्का के दाम के योग्य कोई चीज उपहार में मिली?" "हाँ," जेरी ने जवाब दिया। "क्या?" ब्रूस ने आश्चर्य से पूछा। "मैंने एक निकल सिक्का से हंसी का खजाना पाया," जेरी ने हंसते हुए कहा। "यह सबके लिए जन्मदिन का सबसे खूबसूरत उपहार है।" इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो गया। हिंदी में अनुवाद हो चुका है। चलते हैं थोड़ा सा वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। ये निकल में से क्वाइन ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा में चलता है निकल। ये जैसे यहाँ रुपया चलता है, 10 का सिक्का है, 20 का, ऐसे चलता है। रुपए जैसे होते हैं वैसे वहां निकल होता है। चलिए ये डाइम स्टोर मतलब क्या होता है? शॉप वेयर द ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर सोल्ड एट लो प्राइस, marked down at a reduced price, cheap. Loaf means a type of bread that is shaped and baked in one pieces and can be sliced into many pieces. Gum means होता है chewing gum। चलिए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है हु फाउंड अ निकल। निकल किसको मिला था, मतलब निकल का सिक्का जो था किसको मिला? तो आंसर है जेरी फाउंड अ निकल। सो जेरी को सिक्का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर जेरी एंड ब्रूस। सो जेरी और ब्रूस कौन थे? तो आंसर है इसका जेरी एंड ब्रूस वर फ्रेंड्स। जेरी और ब्रूस मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड जेरी वांट टू डू फॉर हिज लिटिल सिस्टर। जेरी अपने छोटी बहन के लिए क्या करना चाहता था? तो आंसर है जेरी वांटेड टू बाई अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर दिस लिटिल सिस्टर। जेरी अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड हिज फ्रेंड लाफ एट हिम। उसका मित्र उस पर क्यों हंसा? तो आंसर है his friend laughed at him because Jerry had only a nickel and it was not worth much to buy a special gift. चलिए उसका मित्र उस पर हंसा क्योंकि जेरी के पास केवल एक निकिल सिक्का था और यह एक विशेष उपहार खरीदने को पर्याप्त दाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कुड जेरी बाई अ गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर फ्रॉम द टॉय स्टोर एंड द डाइम स्टोर। जेरी खिलौने की दुकान से और उचित मूल्य की दुकान से अपनी बहन के लिए उपहार क्यों नहीं खरीद सका? सो आंसर इज हियर जेरी कुड नॉट बाई बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट मोर देन अ निकल। सबकी कॉस्ट एक अलग थी, यानी जेरी नहीं खरीद सका क्योंकि सभी चीजों का दाम एक निकल से ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डिसाइड टू बाई फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे। वह अपनी बहन के लिए उसके जन्म दिवस पर क्या खरीदने का निश्चय किया? He decided to answer इसका he decided to buy the loaf of a crushed bread for his sister on her birthday. वह अपनी बहन के लिए उसके जन्म दिवस पर टुकड़ों में बटा डबल रोटी का पैकेट जो है खरीदने का निश्चय किया है। चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द गिफ्ट। क्या उसकी बहन ने उपहार स्वीकार किया? तो आंसर है यस हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द गिफ्ट। हाँ, उसकी बहन ने उपहार स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सैली डू विद द गिफ्ट।
तो आंसर है सैली ने उपहार के साथ क्या किया। आंसर है सैली ब्रोक द ब्रेड गिफ्ट इनटू लिटिल बिट एंड फीड द डक्स एंड बर्ड्स। सैली ब्रोक द, ये आ गया। सैली ने डबल रोटी यानी उपहार जो था छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी और बत्तखों तथा चिड़ियों को खिलाया। नेक्स्ट है पिक आउट द सेंटेंस दैट शोज दैट जेरी एंड हिज सिस्टर न्यू द डक्स। वाक्य अलग कीजिए जो दिखाता है या दिखाता हो कि जेरी और उसकी बहन बत्तखों को जानते थे। सो आंसर है फॉर मी सैली आस्क्ड शी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। मेरे लिए सैली ने पूछा, उसे ध्यान नहीं था कि पहले कभी बतखों को खिलाने के लिए इतनी अधिक मात्रा में डबल रोटी हो। नेक्स्ट है डू यू थिंक जेरी वाज क्लेवर एनफ टू बाय अ लव एज अ गिफ्ट। वाई। क्या तुम सोचते हो जेरी चालाक था कि उपहार के रूप में पर्याप्त डबल रोटी खरीदा। क्यों। तो आंसर है यहाँ yes, I think Jerry was clever because they food much pleasure by them. His sister was also very pleased with his present. हाँ, मैं सोचता हूँ जेरी चालाक था क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने ढेर सारी खुशियां पाई। उसकी बहन भी उसके पास उसके उपहार से बहुत खुश थी। अगला आ रहा है ये कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विद द नेम ऑफ सम गिफ्ट्स दैट वन मे रिसीव और गिव ऑन अ बर्थडे। तो यहाँ हैप्पी बर्थडे है और यहाँ पर सारी चीजों को लिखना है। तो चलिए मैं लिख करके दिखाता हूँ। ये आपका हैप्पी बर्थडे आ गया। यहाँ पे सबसे पहले डॉल है, बैट है, बॉल है, पेन है और ये सीनरी है, कलर बॉक्स है, फ्लावर पॉट है, कैसियो है, कैमरा है और टॉयज है। तो ये सारी चीजें आप इसको दे सकते हो हैप्पी बर्थडे पे, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू वांट टू बाय फ्रॉम द शॉप्स गिवन इन द कॉलम। तो कॉलम के अंदर जो है भरना है, ये टॉय शॉप है, ये फ्रूट शॉप है और स्टेशनरी शॉप है। इसमें थिंग्स को लिखना है। चलिए देखिए क्या कुछ है। तो टॉय शॉप है, ये खिलौनों की दुकान हो गई। फ्रूट शॉप फल की दुकान है और स्टेशनरी शॉप जो है लेखन सामग्री की दुकान है। तो इसमें टॉय शॉप में देखिए क्या होती है, डॉल होता है, टॉय बस होती है, एरोप्लेन होता है, बैट बॉल होता है, लूडो होता है और जंपिंग मंकी भी होता है। चलिए फ्रूट पे देखते हैं क्या होता है। एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, ग्रेप है, बनाना है, पपिया है। और लेखन सामग्री में स्टेशनरी शॉप पे देखो क्या कंपास होता है, कंपास बॉक्स होता है, इंक है, पेन है, पेपर है, बुक्स हैं और इरेजर है। ये सारी चीजें स्टेशनरी पे मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा, ये क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है complete the following phrase by choosing suitable words from the box. You can use the word with more phrase than one. तो ये दिया हुआ है, इसमें बटर है, सॉप है, शुगर है, क्लोथ है, पेपर, वाटर, जूस, इंक, केक, आइस, मिल्क, बिस्किट्स, टॉफीज, चॉक एंड चॉकलेट। इन सबको यहाँ बताना है। अ सीट ऑफ, इस तरह से भर भर के सबको देना है। इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है तो हर एक के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये आंसर है इनके। अ सीट ऑफ पेपर, सेकंड है अ पीस ऑफ क्लोथ, चॉक, केक। सी है अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इंक। डी है अ बार ऑफ सोप, चॉकलेट। ई है अ टिन ऑफ मिल्क वाटर। सो नेक्स्ट है अ केक ऑफ सोप। नेक्स्ट आएगा अ स्लाइस ऑफ केक। नेक्स्ट नंबर अ कप ऑफ शुगर आइस। नेक्स्ट नंबर अ पॉकेट ऑफ चॉकलेट, बिस्किट्स, टॉफीज एंड बटर। नंबर नेक्स्ट है अ लम्प ऑफ शुगर, टॉफीज। और नेक्स्ट है लास्ट अ बॉटल ऑफ मिल्क, इंक, वाटर एंड जूस। कोई सा भी ले सकते हैं इसके अंदर।
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट को भी देखते हैं क्या चीज है। सेपरेट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इनटू द फॉलोइंग कॉलम्स। थिंग्स वी कैन काउंट और थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, मतलब ये है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स भरने हैं। तो यहाँ नोट दिया हुआ है आपको, द थिंग्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड द थिंग्स विच आर नॉट विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसको इसके अंदर भरना है, तो चलते हैं कैसे भरते हैं देख लेते हैं। ये है थिंग्स वी कैन काउंट और ये है थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। तो ये है काउंटेबल नाउन है ये वाला। तो चलते हैं, सोप है, क्लोथ है, पेपर है, बिस्किट्स हैं, टॉफी है, चौक है और चॉकोलेट। ये हम सभी चीजें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट में, इसमें अनकाउंटेबल बोलते हैं जिसको। ये है बटर, शुगर, वाटर, इंक, जूस, आइस एंड मिल्क। ये सारे आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये क्या दिया जा रहा है, राइट एंड नोट टू योर फादर फॉर ब्रिंगिंग द थिंग यू नीड ऑन योर बर्थडे पार्टी। आपके बर्थडे पार्टी पे आपको आवश्यकता है इसकी, तो मनाना है, तो कैसे मनाएंगे अपने फादर से, इसके बारे में इसको लिखना है। तो सेंटेंस में लिख करके यहाँ बता रहा हूँ। फिलहाल एक एक करके चलते हैं। पहले आंसर 1 है, देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर। प्लीज ब्रिंग फॉर मी अ पेयर ऑफ न्यू क्लोथ्स। सेकंड है, प्लीज ब्रिंग फॉर मी अ पैकेट ऑफ चॉकलेट। नंबर थर्ड है, प्लीज ब्रिंग फॉर मी अ कलर बॉक्स एंड पेंसिल। फोर्थ है, यू ऑल्सो ब्रिंग फॉर मी अ बोर्ड, बैट एंड बॉल। 5 है, आई नीड अ पेयर ऑफ शूज। 6 नंबर पे, आई नीड अ लॉट ऑफ टॉफीज। 7, आई नीड अ न्यू टाई एंड अ बेल्ट। नेक्स्ट नंबर है, प्लीज ब्रिंग फॉर मी अ कॉम्पास बॉक्स। नंबर 9, आई नीड अ डिक्शनरी ऑल्सो। नंबर 10, प्लीज ब्रिंग फॉर मी अ लाफिंग जोकर ऑल्सो। इसी के साथ ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई चीज को लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।